बाज लोग बिल्डिंग देखकर, दौलत देखकर, चकाचौंध देखकर अपनी बेटियों की शादी ऐसे इंसान से कर देते हैं जो सर से पैर तक शिर्क में लथपथ होता है, जो गुनाहों में डूबा होता है, जो शराबी होता है, जो बदकार होता है। और क्या कहा जाता है साहब, अरे लड़की है, शादी के बाद संभाल लेगी, सुधार लेगी। माफ करना भाइयों, अपनी बेटियों को कोई डिटर्जेंट पाउडर मत समझो जिसके जरिए वो बदकार लड़कों के किरदार को साफ कर लेगी। इन बेटियों को बड़े लाड और प्यार से पालते हो, बड़ी मोहब्बतों से इन बेटियों के नखरे उठाते हो, और फिर बिल्डिंग देखकर और दौलत देखकर और दुनिया की नेमतें देखकर किसी मुशरिक, किसी बदकार और किसी बिदअती के हवाले करे तो शर्म आनी चाहिए। वो बाप जालिम है जो अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हवाले करता है, और दलील ये देते हो कि साहब वो जाकर के उस घर का माहौल सुधार लेगी। जानबूझ करके अपनी बेटियों को जहन्नम की आग में मत डालो। मक्का के मुशरिकीन, मक्का के कुफार बेटी पैदा होती थी जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। हम उस वाक़े को जब पढ़ते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे दुनिया की अदालत में मुजरिम पहुंचता है, वकीलों के जरिए भी लेन देन हो जाता है, जज को भी पैसे दे करके अपने फेवर में किया जा सकता है। जेल के अंदर अपराधी जेलर को पैसा दे करके आराम से रह सकता है। अल्लाह की अदालत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह की अदालत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह की जेल के जो जेलर हैं वो किसी से रिश्वत लेने वाले नहीं है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, और जहन्नम के जो दारोगा होंगे कि शिर्क क्यों माफ नहीं किया जाएगा। इसका एक जवाब तो ये है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह ताला जो करता है अल्लाह ताला से कोई पूछ नहीं सकता, बंदों से पूछा जाएगा। बंदे अपने अमल के जवाब दे हैं, अल्लाह किसी को अपने अमल का जवाब दे नहीं। एक जवाब तो ये है। दूसरा जवाब ये है कि इसकी हिकमत पर जब हम गौर करते हैं कि शिर्क क्यों माफ़ नहीं होगा, तो एक बात ये समझ में आती है कि अल्लाह ताला बहुत गैरत वाला है। वो हदीस याद कीजिए बुखारी शरीफ की, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर ये हदीस है कि जब हज़रत साद बिन उबादा ने सहाबा से कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लूँ तो मैं उस आदमी को मार दूंगा अपनी तलवार से, उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई हज़रत साद बिन उबादा की गैरत पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ताजबून मिन गैरति साद, तुम्हें साद की गैरत पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। वल्लाही लअना अग़यरु मिन्हु, अल्लाह की कसम मैं साद से ज़्यादा गैरत वाला हूँ और मुझसे ज़्यादा गैरत वाला अल्लाह है। तो अल्लाह जब बहुत ज़्यादा गैरत वाला, बल्कि सबसे ज़्यादा गैरत वाला है, अपनी कौम से लोहा लेने वाले और अपनी कौम के सामने तौहीद का ऐलान करने वाले और शिर्क की ताकतों से टक्कर लेने वाले और बादशाह की आंख में आंख मिला करके ये कहने वाले कि हम अपने रब के साथ शिर्क नहीं करेंगे, ये काम करने वाले इन्नहुम फित्यतुन, ये चंद नौजवान थे। ये काम 18, 20, 25 साल के नौजवानों का था। क्यों हाईलाइट किया अल्लाह ताला ने इस जुमले को, इस लफ्ज को, ये बताने के लिए कि ऐ मेरे बंदो, तौहीद का परचम नौजवान बुलंद कर सकता है। दुनिया वालों को शिर्क और कुफ्र से अगर कोई रोक सकता है और रब की तौहीद को अगर दुनिया में कोई फैला सकता है तो वो नौजवान कर सकता है। अपनी कौम से लोहा लेने वाले और अपनी कौम के सामने तौहीद का ऐलान करने वाले और शिर्क की ताकतों से